हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग KBS PRT पैटर्न देखेंगे और आज इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे। हमने आपको बता दिया था कि किस किस तरीके से क्वेश्चन कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है और कितने कितने नंबर का। फिर एक बार हम आपको बता देते हैं कि पार्ट 1 में आपका अंग्रेजी आएगा 10 नंबर का और हिंदी आएगा 10 नंबर का, ठीक है। उसी तरीके से पार्ट 2 में आपका भाग 2 में 10 नंबर का सामान्य ज्ञान और वर्तमान मामले यानी कि करंट अफेयर आएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से सोचने की क्षमता यानी कि रीजनिंग 10 नंबर का आएगा, ठीक। उसके बाद से कंप्यूटर आएगा आपका 10 नंबर का, और 10 नंबर का शिक्षा शास्त्र यानी कि आपका आएगा पेडागॉजी, ठीक है। पेडागॉजी आपका 20 नंबर का आएगा। और सब्जेक्ट कंसर्न में 4 टॉपिक है आपका, जिसमें से आपका 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का अंग्रेजी फिर आएगा। उसके बाद से 20 नंबर का मैथ आएगा। फिर उसके बाद से 20 नंबर की साइंस आएगी और फिर 20 नंबर का EBS आएगा। यानी टोटल 80 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट कंसर्न से, ठीक है। अब आते हैं कि एक एक करके सारे चीज़ों का सिलेबस देख लेते हैं। तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी में आपका पूछा जाएगा पर्यायवाची और विलोम, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वर्तनी की त्रुटि, ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य सुधार, वाक्यों में त्रुटियाँ, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक। हिंदी व्याकरण में कारक, काल, संधि, समास, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आदि की जानकारी। मतलब इतना सब कुछ पूछा जाएगा। अब इसको पढ़ना कहाँ से आपको है, तो मैंने आपको ऑलरेडी मतलब सुपर टेट के लिए जो बुक बताया था, आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट हिंदी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और एडवांस में चले जाएंगे तो हरदेव बाहरी की बुक आती है, सबसे बेस्ट होती है हिंदी के लिए। हरदेव बाहरी की बुक थोड़ी मोटी होती है लेकिन बेस्ट मानी जाती है, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सामान्य हिंदी यहाँ पे भी है, वही सेम चीज़ है, गलती जगह भरे, खाली पहचानना, बूझ, वाक्यांश, बहुवचन आदि। ये है सब, मतलब ये हो गया हिंदी का। अब आते हैं अंग्रेजी में कि अंग्रेजी में क्या क्या पूछेगा। तो अंग्रेजी में आपका है इडियम फ्रेज है, ठीक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ग्रामर का पोर्शन है, अनसीन पैसेज है, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट है, स्पेलिंग एरर है, आर्टिकल्स है, सेंटेंस कंप्लीशन है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स है, वर्ब एंड एडवर्ब है, वर्ड फॉर्मेशन है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, कंक्लूजन है, थीम्स डिटेक्शन है, पैसेज कंप्लीशन है और कंप्रीहेंशन है। ये टॉपिक है आपके इंग्लिश में। इसको कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए एक अगर सबसे बेसिक बुक बताऊं तो अरिहंत की बुक आती है। अरिहंत इंग्लिश ग्रामर करके बुक आती है, आप उसको लिख सकते हैं। या तो MB पब्लिकेशन की बुक आती है, MB पब्लिकेशन की, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको मतलब जैसे कि ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, और नहीं तो कुल मिला के अगर जिसके पास 12th की गाइड हो, 12th की इंग्लिश की गाइड हो, वो सबसे बेस्ट है। जिसके पास भी अगर 12th की इंग्लिश की गाइड हो, जो UP बोर्ड में जो चलती थी, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अंग्रेजी के लिए भी हो गया, आपको कहाँ से पढ़ना है। अंग्रेजी में वही चीज़ें देखिए, यहाँ पे हिंदी में मैंने दिया है, क्रिया है, काल है, आवाज़ है, क्रिया विषय क्रिया समझौता है, लेख है, बूझ है, खाली जगह भरना है, एडवर्ब है, गलतियों का सुधार करना है, वाक्य पुनर्मिलन है, अनदेखी मार्ग है, फिर है क्या, शब्दावली, फिर है विलोम शब्द, नेक्स्ट है हमारा समानार्थक शब्द, व्याकरण, मुहावरे और वाक्यांश आदि, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश का। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग में क्या क्या सब्जेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक है ब्लड रिलेशन, और मैंने रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया भी है, ठीक है। अभी एक ही वीडियो पढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते के बारे में प्रश्न आएगा। फिर उसी तरीके से अरिथमेटिक नंबर सीरीज आएगा और लेटर आएगा, ठीक है। फिर सिंबल सीरीज आएगा यानी कि अंक गणितीय संख्या श्रृंखला और पत्र आएगा, पत्रिकाओं की जानकारी आएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिगर एंड वर्बल क्लासिफिकेशन के आंकड़े और मौखिक वर्गीकरण के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। फिर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रैंकिंग और नॉर्म वर्बल सीरीज यानी कि गैर मौखिक श्रृंखला के बारे में पूछा जाएगा। एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि समानताएं और भेद से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरीके से वर्ड फॉर्मेशन एंड डिटेक्टरी प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि शब्द फार्मूलेशन और शब्दकोश की समस्या के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
अरिथमेटिक रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, अंक गणितीय तर्क पूछा जाएगा, और फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग यानी कि तार्किक विचार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यानी इतने टॉपिक हैं आपके रीजनिंग के। रीजनिंग का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आपके सुपर टेट के से थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। सुपर टेट में क्या होता है कि रीजनिंग के कुछ ही टॉपिक पढ़ने होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको विस्तार में पढ़ना है, क्योंकि सुपर टेट में 5 नंबर की रीजनिंग आती है, यहाँ पे 10 नंबर का रीजनिंग आता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है। फिर जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल नॉलेज में वहीं बुक एंड ऑथर, किताब और किताबों के लेखक की जानकारी, इम्पॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिन, ये सब तो आपका सुपर टेट में भी आता है। अवार्ड्स एंड ऑनर यानी पुरस्कार और सम्मान के बारे में पूछा जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रश्न पूछा जाएगा। स्कीम जो चलती हैं गवर्नमेंट की, स्कीम योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन कैपिटल, भारत और भारत की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, मतलब राज्यों की राजधानी वो आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद से इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर और इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जानकारी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंट्रीज एंड कैपिटल्स के और उसकी देश की राजधानियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा अपॉइंटमेंट, जितनी नियुक्तियाँ होती हैं हाल ही में उनसे क्वेश्चन पूछेगा। यानी करंट में मतलब लगभग हर चीज़ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, तो कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर पूछेगा। पेंट ब्रश का उपयोग करने से क्वेश्चन पूछेगा। पेंट में अधिक से पूछेगा। पीपीटी से पूछेगा, पीपीटी कैसे बनता है। वर्ड दस्तावेज स्वरूपण से क्वेश्चन पूछेगा। कंप्यूटर का इतिहास पूछ लेगा। डेस्कटॉप और कंप्यूटर परिधि के बारे में पूछ लेगा। शब्द संसाधक से क्वेश्चन पूछेगा। इंटरनेट से क्वेश्चन पूछेगा। कंप्यूटर इतिहास से क्वेश्चन पूछेगा और शब्द की खोज से क्वेश्चन पूछेगा। इंग्लिश में भी अगर हम देखें तो क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछेगा। एमएस वर्ड, ठीक है, एक्सपोर्ट टू वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रोम, फाइल सिस्टम, रैम, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछ लेगा। इंफॉर्मेशन कियोस्कस से क्वेश्चन पूछ लेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्वेश्चन पूछेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेगा। डिजिटल सिग्नेचर से क्वेश्चन पूछ सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इंडिया आईटी एक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसी तरीके से शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी से बात किया जाए तो बच्चों का बचपन और विकास से क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें विकास से संभावित शारीरिक मोटर विकास, बचपन, सामाजिक और आर्थिक विकास से क्वेश्चन पूछेगा। शिक्षा और पाठ्य चर्चा पे क्वेश्चन पूछेगा। तो सीखना, लर्नर और शिक्षण, पाठ्य चर्चा का ज्ञान और पूछताछ का तरीका, व्यक्तिगत विकास, शैक्षिक विकास और शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। पद्धति में क्या पूछेगा, प्राथमिक स्कूल बाल के लिए गणित शिक्षा, शिक्षक, सुनवाई और बोलने की योजना, भाषा और प्रारंभिक साक्षरता को समझाना, पढ़ना, लेखन, कक्षा प्रबंधन, भाषा और संचार से क्वेश्चन पूछेगा। अगर विविधता, लिंग और समावेशी शिक्षा में क्या पूछेगा, तो विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों, समावेशी शिक्षा, स्कूल और समाज से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए कि आपका मैथ से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो मैथ में आपका नंबर सिस्टम पूछेगा। एस्टिमेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन पूछेगा। प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ सिंबल, वर्ड प्रॉब्लम, नंबर ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास यानी कि आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछेगा। मल्टीपल एंड फैक्टर से क्वेश्चन पूछेगा। इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन पूछेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन पूछेगा। एलसीएम एससीएम से क्वेश्चन पूछेगा। रिलेशन नंबर से क्वेश्चन पूछेगा। होल नंबर से क्वेश्चन पूछेगा। सीइंग पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा। आइडेंटिटी फॉर फॉर्मुलेटिंग से क्वेश्चन पूछेगा। रूल इंटीजर से क्वेश्चन पूछेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछेगा। फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछेगा। परसेंटेज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। प्रॉफिट लॉस मैंने भी आपको पढ़ा दिया, तो प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे देखिए वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ के सुपर टेट में आपके सिलेबस में नहीं है। और वेलोसिटी, डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपोजिट इंटरेस्ट, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल्स, बेसिक ऑफ अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन,
क्वाड्रिक इक्वेशन एंड वर्ड रिलेशन प्रॉब्लम से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर बेसिक ज्योमेट्री में आपसे मतलब ये पूछेगा। लगभग मान के चलिए कि मतलब इसका लंबा सिलेबस है मैथ का, ठीक है। जैसे कि बेसिक ज्योमेट्री में आपका लाइंस है, लाइंस सेगमेंट है, रेज ओपन एंड क्लोज फिगर है, एंगल है, वर्टेक्स है, आर्म्स है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर है, ट्रायंगल है, वर्टिकल साइड्स है, ये सब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इन्वायरमेंटल साइंस में आपके प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेसी से पूछेगा, लोकल बॉडीज़ से क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट बॉडीज़ से क्वेश्चन पूछेगा, नेशनल बॉडीज़ से क्वेश्चन पूछेगा, सिटीजन्स राइट्स एंड इन द डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछेगा, रोल ऑफ पंचायत से क्वेश्चन। मतलब अगर ईबीएस की बात किया जाए ना, तो ईबीएस में पूरा जीएस आपसे पूछता है। जैसे कि ज्योग्राफी आपसे पूछेगा, आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछेगा, आपके मतलब समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अब ये क्या है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़, नेशनल बॉडीज़, सिटीजन राइट इन द डेमोक्रेसी, ये सब क्या है, ये सब पॉलिटी का हिस्सा है, ठीक है। फिर कॉमन डिजीजेज यानी कि साइंस से क्वेश्चन पूछेगा, डिफिशियंसी डिजीजेज एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड देयर प्रिवेंशन, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट एड और हेल्थ सर्विसेज से क्वेश्चन पूछेगा एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेचर कैलामिटी से क्वेश्चन पूछेगा, इट्स देयर कॉज इम्पैक्ट एंड स्टेप्स टू रिड्यूस द एफर्ट ट्रांसपोर्ट से, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। मतलब सब कुछ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मैप ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ आइडेंटिटी, मतलब ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये सब आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है 6 से लेकर 10 तक की, एनसीईआरटी पढ़ना है आपको 6 से लेकर 10 तक की ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा कि इससे आपका जीएस भी कवर हो जाएगा और ईबीएस भी कवर हो जाएगा, और साथ साथ साइंस का जो चैप्टर आता है इन्वायरमेंटल साइंस, उसमें जो चैप्टर आता है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरा सिलेबस के ईबीएस का। इसका टेलीग्राम पे मैं इसको दे दूँगा, तो इसको टेलीग्राम पे पाने के लिए आप हमारे कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल चैनल को सर्च करिए, वहाँ पे आपको इसका टेलीग्राम मतलब पूरा मैं सिलेबस दे दूँगा, तो मतलब आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं तो बस यहाँ पे एक ओवरव्यू बताया हूँ, ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट को पकड़ना है, ये आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि क्या है, 20 नंबर की हिंदी आ रही है, 20 नंबर का अंग्रेजी आ रहा है, तो इसको आप पकड़ लीजिए, ठीक है। 20 नंबर का मैथ भी आ रहा है, 20 नंबर का शिक्षा शास्त्र आ रहा है, और 20 नंबर का क्या आ रहा है, साइंस भी आ रहा है। तो आप इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो आपका आराम से, अगर 150 नंबर में अगर आपने 120 कर लिया तो आपका केबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं। अब आपको मैंने सिलेबस दे दिया केबीएस का, तैयारी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इसी साल क्वेश्चन आने हैं, मतलब इसी साल ये वैकेंसी आनी है केबीएस की, चाहे वो अक्टूबर नवंबर तक आए, चाहे आपका अगस्त तक आए, लेकिन आएगी इसी साल। तो मेहनत करते रहिए, 120 नंबर का टारगेट रखिए। 120 नंबर आ गया तो आपका इंटरव्यू में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।